हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। रामपुर गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामनाथ। उसकी पत्नी का नाम गीता था। रामनाथ बहुत मेहनती था। वह हमेशा यही सोचता था कि मैं कब धनी बनूं। धनी बनने के चक्कर में वह बहुत सारा काम करते रहता था। रामनाथ की पत्नी गीता माँ बनने वाली थी, तो रामनाथ अपनी पत्नी के सामने जाके बोला कि सुनो गीता, हम दोनों का बेटा ही होगा, और बेटा होगा तो वह धीरे धीरे बड़ा होगा। हम लोग बहुत दुलार प्यार से उसे पालेंगे, और जब बड़ा होगा तो मेरे साथ वह भी खेतों में काम करेगा, और जिससे फसल बहुत होगा और हम लोग धनी बन जाएंगे। यह बात सुनकर गीता बोली कि यदि बेटी हुई तो रामनाथ बोला सुनो, ऐसा मत बोलो। बेटी होगा तो उसको पालन पोषण करना पड़ेगा, उसको शादी ब्याह करना पड़ेगा। हम लोग धनी नहीं और गरीब बन जाएंगे। ऐसा अशुभ बात कभी मत बोलना, शुभ शुभ बोलो कि हम लोग का बेटा हो। यह बात सुनकर गीता उदास सी हो गई। उसे लगा कि देखो रामनाथ जी का क्या विचार है, अरे बेटा और बेटी तो सब एक ही जैसा है। समय आने पर रामनाथ के घर में एक पुत्री जन्म ली। पुत्री के नाम सुनते ही रामनाथ के मानो तो उसके सर पर पहाड़ टूट के गिर गया। वह बहुत उदास सा रहने लगा। वह सोचने लगा कि अब इसका पालन पोषण में खर्च होगा, इसका शादी विवाह में खर्च होगा, मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। लगता है अब मैं धनी नहीं बनूंगा। ऐसा सोच के वह उदास सा रह रहा था। उसी समय डॉक्टर ने बताया कि इसका आँख का रोशनी भी नहीं है। यह सुनकर उसका गुस्सा और बबूला हो गया। वह अपनी बेटी की ओर तनी सा ताकने भी नहीं लगा और उसे कभी गोद भी नहीं लिया। गीता और उदास थी, क्योंकि जिस घर में बच्चा जन्म ले और उसका बाप रूठा रहे, उस घर में खुशियाँ कैसे रह सकता है। गीता अपनी बेटी को पालन पोषण कर रही थी, और यह रामनाथ अपनी बेटी की ओर थोड़ा ताकता भी नहीं था। गोद खिलाने के बाद तो और अलग ही था। रामनाथ धीरे धीरे मेहनत भी करना कम कर दिया था, क्योंकि उसके घर में जब जैसे ही प्रवेश करता था तो उसका सारा सुख चैन खो जाता था। वह गुस्सा में आ जाता था। ये गीता कभी कभी पूजा पाठ करती थी और वह भगवान से दया मांगती थी, प्रभु शिव से दया मांगती थी कि ये प्रभु हमारे पति को मति ठीक कर दीजिए, उन्हें खुश कर दीजिए। लेकिन समय के साथ ही सब कुछ होगा ना, पहले क्या हो सकता है। रामनाथ की बेटी धीरे धीरे बड़ा होते चली गई। जब बड़ा हुई लगभग 10 साल की, तो उसे घर का सब रीति रिवाज समझ में आया। वह एक दिन अपने माँ से बोली कि माँ, सबके पिताजी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, गोद लेते हैं, दुलार करते हैं। मेरे पिताजी मुझसे रूठा क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? यही गलती है ना कि मेरा आँख की रोशनी नहीं है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। ये सब तो भगवान का किया हुआ है। यह सुनकर गीता बोली कि छोड़ो बेटी यह सब बात, प्रभु के कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय बताई कि देखो अब सावन के महीना आने वाला है, तुम प्रभु शिव के जल ढारना, बेलपत्तर चढ़ाना। पूरा महीना तो शिव के पूजा करेगी ना, तो उनके कृपा से तुम्हारे रोशनी हो सकता है कि वापस आ जाए। क्योंकि जो भर सावन शिव का पूजा करता है, जल ढारता है और सोमवारी व्रत करता है, तो शिव उसे अन्न धन सुख संपत्ति की कमी नहीं देते, उसे सारी खुशियाँ देते हैं। यह सुनकर गीता की पुत्री बोली कि ठीक है माँ, मैं भर सावन शिव के पूजा करूँगी। जैसे ही सावन आया तो यह छोटी सी लड़की शिव के पूजा करती थी। यह मंदिर नहीं जा सकती थी, माँ के साथ घर में ही शिवलिंग था, वहीं पे पूजा करती थी। क्योंकि माँ पहले से शिव का पूजा करती थी, तो वहीं पे दोनों माँ बेटी पूजा कर रही थी। यह देख करके रामनाथ बोला कि देखो अभी इसको भी पूजा करवा रही है, ये भी ड्रामा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है कि ये पूजा करने से शिव तुम्हें रोशनी दे देंगे? ये सब ढकोसलाबाजी बंद करो और चुपचाप खेतों में काम है वो सब काम करो। इतना सुनने के बाद भी यह छोटी सी लड़की ये भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ी, हर सावन पूजा की। अंतिम सोमवारी के एक दिन पहले यह जब लड़की सो रही थी, तो इनके सपने में भगवान शिव आए और बोले कि बेटी, तुम्हारा पूजा ज़रूर सफल होगा, तुम मंदिर जा कर के पूजा करना। जब इस लड़की का नींद टूटा तो यह लड़की अपने माँ को बताई कि माँ,
मेरे सपने में शिव आए थे। वह बोल रहे थे कि अंत में तू जा कर के मंदिर में पूजा करना, तुम्हें इच्छा पूरा हो जाएगा। यह सुन कर के गीता बहुत खुश हुई, अपने पति को बताई कि सुनिए जी, इसके सपने में भगवान आए थे, वह बोल रहे थे कि इसका इच्छा पूरा हो जाएगा, शायद हो सकता है इसका रोशनी वापस आ जाए, मंदिर में जाके पूजा करेंगे हम लोग। यह बात सुनकर रामनाथ बोला कि ठीक है, जाओ, जो करना है जो करो तुम लोग, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में। पूजा करेगी, रोशनी आ जाएगा, अंधी है और इसको रोशनी आ जाएगी। इस तरह से वह चिल्लाने लगे, लेकिन ये माँ बेटी अपने जिद पे अड़े रही और दोनों मिल कर के वह मंदिर में गए। हाथ पकड़ कर के गीता अपनी बेटी को मंदिर लेके गई। उस समय गई जिस समय वहाँ पे आरती हो रहा था। आरती में शामिल होकर के ये लोग भी आरती करने लगे। आरती करते करते गीता के हाथ से यह छोटी सी लड़की छूट गई और इस लड़की को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। उसकी माँ भक्ति में लीन थी, वह आरती कर रही थी और इसे हाथ छूटा तो वह इधर उधर बिछड़ गई। यह माँ कर माँ को खोजने लगी और आरती के आवाज़ के कारण उसकी माँ को कुछ सुनाई नहीं दिया और कोई लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि सब तो अपना अपना आरती में लगे हुए थे। यह लड़की इधर उधर खोजी अपनी माँ को और वहीं पे एक पत्थर सा, चट्टान सा था, उसमें इसका पैर टकरा गया। पैर टकराने के कारण ये छोटी सी लड़की गिर गई, जिससे इसका सर में चोट आ गया। आरती ख़त्म हुआ, उसके बाद सब लोग देखे इधर तो देख रहे हैं कि यह लड़की गिरी हुई है, बेहोश हो गई। यह देख कर के गीता चिल्लाने लगी, बोली हे प्रभु, मैंने तो यहाँ पे लेके आई थी कि इसका रोशनी वापस हो जाएगा, लेकिन आपने तो इसे प्राण ही ले लिए। वहाँ पूजा करने वालों ने कहा कि नहीं, इसका मृत्यु नहीं हुआ है, ये बेहोश हो गई है, पानी लेके आओ। तो कुछ औरतें वहाँ पे पानी लेके आई और इसके मुंह पर जब पानी छिड़का गया तो इसका आँख खुल गया। आँख खुलने के बाद ये उठ के बैठ गई। उसके माँ बोली कि बेटी तू कैसी हो, ठीक हो ना? उसके बाद ये लड़की बोली कि माँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं ठीक हो गई माँ, मैं बहुत अच्छी हो गई। यह इतना सुनकर गीता बहुत खुश हुई और उसके बाद जाके भगवान के आगे माथा टेकी और बोली हे प्रभु, आपके कृपा से मेरी बेटी की रोशनी आ गई। मैंने जिस उद्देश्य से इसे मंदिर लेके आई वो सब कुछ पूरा हो गया प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बस हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग आपके चरणों में झुका रहें, आपका सेवा करते रहें। उसके बाद गीता और उसकी बेटी घर वापस आ गई। आ कर के रामनाथ से बोली कि सुनिए जी, अपनी बेटी का रोशनी वापस आ गई। यह देखकर रामनाथ बहुत खुश हुआ। वह भगवान को कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने अपने बेटी को कभी दिल से नहीं लगाया, मैं कितना पापी हूँ, कितना अधर्मी हूँ कि अपने ही संतान को मैंने गलत नज़रों से देखा, इसे कभी अपना नहीं बनाया। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। वह अपने बेटी से बोला कि हे बेटी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। वह रो रो कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उस दिन से अपने बेटी से खूब दुलार प्यार करने लगा, उसका पूरा ख्याल रखने लगा और मंदिर में गया। जा कर के शिव से माफ़ी मांगा, बोला हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया जो मैंने आपको नहीं समझा, आपके पूजा, आपके भक्ति को नहीं समझ पाया। हे प्रभु, मैं आज से, अभी से मैं आपके सेवा में लीन रहूँगा। उस दिन से रामनाथ, उसकी पत्नी गीता और उसकी पुत्री, ये तीनों पूजा पाठ में लग गए और उनके कृपा से इसके खेतों में अच्छा फसल होने लगा। धीरे धीरे इसका आर्थिक स्थिति ठीक होता गया और घर, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ खरीद लिया। इसकी बेटी धीरे धीरे बड़ा हो गई और जब जवान हुई तो एक अच्छा सा लड़का देख करके इसका धूमधाम से विवाह करके विदा किया। तो हे गुरु भाई बहन, भक्ति का जो फल है वह आपको इस कहानी के माध्यम से सुना दिए। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।